Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री का एक नया एरा शुरू हो चुका है और जिसका नाम है डिजिटल सर्वेलेंस एरा। कॉग्निजेंट ने एक नया रूल इम्प्लीमेंट किया है जिसमें माउस को हिलाना काम करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। येस, यू हर्ड दैट राइट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या नया सर्वेलेंस टूल लाई है कॉग्निजेंट अपने वर्कप्लेस के अंदर, क्या उसके रूल्स हैं, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और ये कंपनी ने ये रूल इम्प्लीमेंट किया है ये कैसे दूसरी कंपनियों को इन्फ्लुएंस कर सकता है और ये कैसे नेगेटिव रेपरकशंस हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल और वायरल पोस्ट के हिसाब से कॉग्निजेंट ने एक नया टूल इम्प्लीमेंट किया है जिसका नाम है प्रो हैंड्स। तो ये टूल जो है ये बेसिकली एक ट्रैकिंग टूल है। ये आपके माउस मूवमेंट और आपके कीबोर्ड एक्टिविटी को हर सेकंड हर मिनट नॉन स्टॉप ट्रैक करता रहेगा। अगर आप 300 सेकंड के लिए आइडल हो, मतलब अगर आप 5 मिनट के लिए अगर आप आइडल बैठे हो तो सिस्टम बोल देगा कि एम्प्लॉय आइडल। और अगर आप 15 मिनट तक कुछ मूवमेंट नहीं करते हो अपने माउस या अपने कीबोर्ड में तो आपको लेबल कर दिया जाएगा अवे फ्रॉम सिस्टम। तो ऐसा कुछ एक टूल है जिसका नाम है प्रो हैंड्स, जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हर एक कॉग्निजेंट एम्प्लॉय के लैपटॉप पर, जो कि आपकी ट्रैकिंग को आपकी जो माउस की ट्रैकिंग है और जो आपके कीबोर्ड की एक्टिविटीज़ है उसको ट्रैक करेगा और आपके मैनेजर्स के पास सीधा रिपोर्ट जाएगी कि कितना टाइम तक ये आइडल था और कितना टाइम तक ये सिस्टम से अवे था। ये लग तो फनी रहा है, लेकिन अब आप सोचो, आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कुछ कंप्यूटर में कुछ स्क्रीन से रिलेटेड काम कर रहे हो जिसमें माउस और कीबोर्ड का कुछ काम नहीं है। आप कोई रिक्वायरमेंट समझ रहे हो, आप कोड पढ़ रहे हो, आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो किसी भी अपने कोर्सेज से रिलेटेड, आप क्लाइंट कॉल में हो और इवन आप थोड़े टाइम के लिए फ्रेशन अप होने के लिए ब्रेक पे गए हो या इवन यू आर स्टैंडिंग अप टू स्ट्रेच, लेकिन आपका लैपटॉप क्या समझेगा, दिस गाय इज़ यूजलेस, ये आइडल बैठा है, ये अवे फ्रॉम सिस्टम है। द रियल फियर जो इसमें समझ आ रहा है वो है फॉर नाउ। तो कॉग्निजेंट ने बोला है कि हम इसको अभी तक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट फॉर नाउ ये दो वर्ड्स हैं जो आईटी एम्प्लॉय के लिए एक हॉरर मूवी के जंप स्केयर की तरह होते हैं कि फॉर नाउ नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में कर भी सकते हैं। देखो, ऐसा लगता है कि आईटी कंपनीज भूल चुकी हैं कि हम फैक्ट्री के मजदूर नहीं, हम लोग मशीन्स नहीं, हम थिंकर्स हैं। कोड लिखने के लिए, कुछ भी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, इवन कुछ स्ट्रैटेजी काम बनाने के लिए पहले सोचना पड़ता है और थिंकिंग टेक्स टाइम। और थिंकिंग टाइम को ये लोग देख ही नहीं रहे हैं। ये सब सोच रहे हैं कि कब आप अपना माउस हिलाओगे, कब आप अपने कीबोर्ड में टाइप करोगे, बस यही चीज़ मॉनिटर करके आपकी प्रोडक्टिविटी नापी जाएगी, आंकी जाएगी सिस्टम में। अब समझते हैं कि क्या बिगर गेम इसमें हो सकती है। ये सिर्फ कॉग्निजेंट नहीं, दिस इज़ द स्टेप वन है ट्रैक एक्टिविटी, कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एम्प्लॉय कितनी देर तक उसने माउस का यूज़ किया, कितनी देर तक वो कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा है, सब कुछ ट्रैक करेंगे आपकी एक्टिविटी। स्टेप टू होगा लॉगिंग ऑफ योर डेटा। पूरा जो आप एक्टिविटीज़ टैग की हैं उसको एक डेटा में लेके उसके लॉग्स बनाए जाएंगे। स्टेप थ्री हो सकता है कंपेयर एम्प्लॉयज़। फिर एम्प्लॉयज़ को कंपेयर कर दिया जाएगा कि कौन कितना प्रोडक्टिव है। और प्रोडक्टिव यहाँ आपकी क्रिटिकल या एनालिटिकल थिंकिंग को नहीं, बल्कि आपकी सिस्टम प्रेजेंस है कि आप कितना माउस मूव कर रहे हो, आप कितना कीबोर्ड के बटन्स प्रेस कर रहे हो। स्टेप फोर हो सकता है पीआईपी। फिर एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करके जिनकी प्रोडक्टिविटी उस ट्रैक टूल के हिसाब से कम है उनको पीआईपी पे भी डाल सकते हैं ये लोग। स्टेप फाइव हो सकता है ले ऑफ्स विच विल बी डिस्गाइज्ड एज लो यूटिलाइजेशन। तो अल्टीमेटली ये क्या कर सकते हैं, ये जो सारा डेटा ये जो टूल ट्रैक कर रहा है इसको ये एज अ ले ऑफ भी डिस्गाइज करके लो यूटिलाइजेशन बोल के लोगों के खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा है कि कैसे टीसीएस ने जो पहले उनका बेंच पीरियड था उसको कम कर दिया गया, फिर उस बेंच पीरियड को कम करके कितने एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया गया जो कि अनएथिकल ले ऑफ्स हो रहे हैं उसके लिए। हमने विप्रो में भी देखा था ये कि ऐसे ही कुछ किया गया था। पहले एक छोटा सा
कुछ रूल बनाया गया फॉर नाउ करके, उसको बोला गया कि अभी हम इसे इवैल्यूएट नहीं करेंगे, लेकिन फिर बाद में इवैल्यूएशन करके एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया गया। अब हम यही चीज़ कॉग्निजेंट में देख रहे हैं कि वो प्रोहैंस नाम का एक टूल लाए तो हैं, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि हम बस इसे एज अ ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रैकिंग कब आपके कंपैरिजन से लेकर कब लेऑफ्स का रास्ता ढूंढ ले, कुछ बोल नहीं सकते कि क्या चल रहा है कंपनीज़ के दिमाग में। तो अब एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं? तो भाइयों देखो, अब कंपनी स्मार्ट बन रही है तो आपका भी टाइम आ गया है स्मार्ट बनने का। जिस भी टिकट्स पे आप काम कर रहे हो, जो भी जीरा टास्क पे आप काम कर रहे हो, उसको अपडेटेड रखो। जो भी आप काम कर रहे हो उसका प्रूफ जो है वो ईमेल में करके रखो। हर चीज़ को आप ईमेल करो कि मैं इस टास्क पे काम कर रहा था। जो भी मीटिंग्स में आप हो उस मीटिंग्स को डॉक्यूमेंट करो, उन मीटिंग के नोट्स बनाओ। आजकल तो एआई नोट्स वैसे भी होते हैं, और हर मीटिंग में अगर आप प्रेजेंट हो तो मेक श्योर कि जो अटेंडेंस डेटा होता है वो आप किसी को रेफ़र कर पाओ अगर आपके पास कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाता है कि आप आइडल बैठे हो। अगला हो सकता है कि आपको मीटिंग्स जो है वो डॉक्यूमेंट करके रखनी चाहिए, अपनी विजिबिलिटी आपको बढ़ानी चाहिए और ख़ुद को अपस्किल करते रहना चाहिए। बिकॉज सिस्टम जो है वो आपका माउस ट्रैक करेगा, लेकिन प्रमोशंस और जो आपकी तरक्की है, जो आपकी ग्रोथ है, वो आपको अपने स्किल्स को ट्रैक करके मिलेगी। ठीक है, तो आईटी कंपनीज़ का जो बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि एम्प्लॉय आइडल इज़ इक्वल टू एम्प्लॉय नॉट वर्किंग। बट रियल ट्रूथ क्या है? रियल ट्रूथ है एम्प्लॉय थिंकिंग इज़ इक्वल टू एम्प्लॉय क्रिएटिंग वैल्यू। मतलब एम्प्लॉय जितना सोचेगा उतना ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग उसकी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा ही वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। ना कि माउस को हिलाने से, ना कि कीबोर्ड को बटन प्रेस करने से कुछ होगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।